तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। अब जैसा कि सीपीओ मेंस 2023 का पेपर आने वाला है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे अपनी। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे होगे, या जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे होगे। जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो अपना बेस्ट देना और अच्छा रिजल्ट लेके आना, ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुँचो। तो अभी लास्ट का मोमेंट ही पेपर के टाइम पे क्रूशियल होता है। अभी एक हफ्ता मुश्किल से बचा हुआ है सीपीओ मेंस के लिए, तो अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना। और मेरे साथ आकाश और आशीष है, जो मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में है, और इनके मेंस में काफ़ी अच्छे स्कोर थे। इसलिए मैं इनकी जो जर्नी है, जो इन्होंने टाइम टेबल फॉलो करा, क्या इनके नंबर थे, क्या बुक्स फॉलो करी, और लास्ट मोमेंट पे ये क्या अप्रोच रखते थे, या इन्होंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करा, वो मैं इन अपने चैनल के थ्रू आपके पास लेके आया हूँ, ताकि पेपर से पहले आपको एक आइडिया मिल जाए कि जिनके मेंस में इतने अच्छे नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, उनकी क्या थिंकिंग होती है। मैंने जो करा था वो मैंने आपको वीडियो के थ्रू सब बता दिया था। तो आज आकाश और आशीष की बारी है, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या चीज़ फॉलो करी थी। तो पहले मैं आकाश से पूछूंगा, भाई आपके मेंस में कितने नंबर थे सीपीओ 2022 मेंस में? हिमांशु भाई मेरे 191 नंबर थे। तो इनके 191 नंबर थे सीपीओ मेंस में। 191 बहुत बड़ी बात होती है। मैंने इतने सारे लोगों से पूछा है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर आकाश के ही लगे 191 अब तक। तो भाई आपके कितने थे? भाई हिमांशु मेरे तो 186 नंबर थे। 186 नंबर थे, और मेरे 186.5 थे। तो और मेंस का जो 2022 का पेपर था वो बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। तो 180 प्लस जिसके भी आया वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। तो पहले आकाश से पूछते हैं, भाई आपने जो क्या क्या बुक्स फॉलो करी थी मेंस के टाइम पे? हिमांशु भाई मेंस के टाइम पे मेरी मेनली बुक सोर्सेज थे, वोकैब के लिए ब्लैक बुक, और मॉक्स जो भी देता था मैं, उसमें जितने भी वोकैबलरी के क्वेश्चंस आते थे उनके सारे ऑप्शंस के मुझे मीनिंग पता होना चाहिए था। और ग्रामर के लिए? ग्रामर के लिए मैंने मेनली नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से रूल्स पढ़े थे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स और एसपी बख्शी भी यूज़ करी थी। ओके। और आशीष भाई आपने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी अपने मेंस में? इतना अच्छा स्कोर कैसे ला पाए? भाई जो मेरे रिसोर्सेज थे वो बहुत ही कम थे और सटीक थे एकदम। सो जो मेरा था कि मेरा मेन फोकस था मॉक टेस्ट में, जो मैं ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक से देता था। और जो मेरी वो कैब थी वो मैंने किरण की बुक से की, और ग्रामर मैंने बेसिकली अपनी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से ही की है। और एनालिसिस जो है सबसे मेन है इसमें। आप एनालिसिस करते रहिए और अपनी गलतियाँ ढूंढते रहिए, उस पर काम करिए, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसमें। जैसे कि सारे ही यही बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप जो मॉक दे रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज करो, अपनी गलतियां सुधारने का एक मॉक ही एक ज़रिया है। तो भाई जैसे अभी एक हफ़्ता बचा हुआ है मुश्किल से मेंस में, तो बच्चों को क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और कैसी अप्रोच रखनी चाहिए इस टाइम पे, ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सके? भाई मेरे हिसाब से लास्ट के एक हफ्ते में मॉक तो डेली देना चाहिए, ताकि एक फ़्लो बना रहे लास्ट डे तक। और इसके अलावा जो भी अपने प्रिसाइज नोट्स हैं, जिससे ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, उसका 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ब्रीफ रिवीजन। और इसके अलावा वो कैब में जो भी आपके हाईलाइटेड पार्ट्स हैं जो आप बार बार भूलते हैं, उसको रिवाइज़ कर लें इन दिनों में। और बस यही है। तो बस ये था कि अपने बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज़ करो और मॉक्स लगाओ, कोई नई चीज़ मत पढ़ो। ये इनकी अप्रोच थी जिसकी वजह से 191 नंबर लेके आए। और आशीष भाई आपने लास्ट के एक हफ्ते में आप ऐसा क्या अप्रोच रखते थे, या क्या सोचते थे, या कुछ नया पढ़ते थे, या बेसिक ही पढ़ते थे? तो कुछ बताओ। जो मेरा मेन फोकस था वो था प्रीवियस ईयर में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो ज़्यादा टफ नहीं था, तो मैंने उसी में अपना कमांड बनाई। मैंने पहले एक बार दिया, फिर एक महीने बाद फिर से दिया था, तो उसमें मेरे नंबर बहुत इंप्रूव हुए थे। याद मुझे कुछ था नहीं, और वो कैब मैंने लास्ट में पढ़ी। और जो ज़्यादा मेन पार्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट हो गया, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ज़्यादा यही आता है। वो कैब सबकी ठीक है मुझे पता है, तो आप कर लोगे। ऑल द बेस्ट। तो आपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई अलग सोर्स यूज़ करा था, या क्या करा था? सिर्फ मॉक टेस्ट इनफ थे। तो मॉक टेस्ट से ही कॉम्प्रिहेंशन करा था। तो आपने कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ अलग किया था? मैंने हिमांशु कॉम्प्रीहेंशन के लिए मेनली किरण टेस्ट के जितने भी उसमें सब साथ में दिए होते हैं, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन प्रीवियस ईयर आए हुए, वो मैंने सारे सॉल्व करे थे। बट अब ये जो लास्ट का एक हफ्ता है ये कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए नहीं है, इसमें अब कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब इस हफ्ते में लास्ट के जो 2 दिन हैं उसमें पढ़ाई के आवर्स कम कर देने हैं, और लास्ट डे तो अगर हो सके तो बिल्कुल फ्री रहिए, काम माइंड से एग्ज़ाम दे के आइए।
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट के एक दिन तो पढ़ना ही नहीं है, और ये गाने वाने भी नहीं सुनने, नहीं तो दिमाग में गाने वाने ही चलते रहते हैं भाई। तो इस हफ्ते में कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो एक बार आकाश भाई अपना टाइम टेबल बता दो, लास्ट के एक हफ्ते में आप कितने घंटे की आवर्स, मतलब लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे, या सुबह से या खेलते भी थे, या कुछ टीवी वगैरह यूट्यूब भी देखते थे, या फिर पूरे दिन बस पढ़ाई करते रहते थे लास्ट के एक हफ्ते? हिमांशु भाई, मेरा जो प्री के बाद से मेंस तक का टाइम था उसमें तो मैंने काफ़ी मतलब 7-8 घंटे इंग्लिश को दिए थे। बट लास्ट के एक हफ्ते में मैंने अपना टाइम रिड्यूस कर दिया था। 5-6 घंटे मैं इंग्लिश को दे रहा था, जिसमें मैं एक मॉक देता था, उसका एनालिसिस करता था ढंग से, और इसके अलावा ग्रामर, अपने ब्रीफ रिवीजन करता था ग्रामर के रूल्स का और हाईलाइटेड वोकैब का अपनी, जो मैं भूलता था बार बार अपने लर्निंग टाइम पे। और इसके अलावा तो बस यही। और न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते थे लास्ट के एक हफ्ते? लास्ट के एक हफ्ते में नहीं पढ़ा मैंने, पर पहले पढ़ा था। और आपका क्या टाइम टेबल रहता था लगभग एक हफ्ते में? तो जैसे आकाश भाई ने बताया कि टाइम रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक मॉक दिया, उसको एनालाइज किया और हो गया। वो कैब लास्ट में ही रटनी है भाई, वो कैब से हो जाता है। लास्ट के एक हफ्ते भी पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, कम से कम 1000 तो रट ही लोगे आप। तो मतलब इन दोनों से जैसे बात हमने करी, या मैंने भी आप लोगों को बताया, सार यही है, लास्ट के एक हफ्ते में कुछ नया मत पढ़ना, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज़ करो। और अगर वो कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना, सुबह 5 पैराग्राफ, शाम को 5 पैराग्राफ, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होएगी। ना करने से अच्छा कुछ हाथ पैर मार दो, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होएगी। और अब मॉक रोज़ देना, लास्ट वाले दिन में मत देना, वो प्रीवियस ईयर मॉक पे ज़्यादा फोकस करना। तो वो जो ये वीडियो बना रहा है इसका नाम ऋतिक है, इसके भी मेंस में 186.5 नंबर थे। तो लगभग हम जितने भी यहाँ पे हमारे 180+ इसलिए आए क्योंकि हमने बेसिक्स पे अपना फोकस रखा और मॉक को अच्छे से एनालाइज करा। तो आई विश यू लक, कीप हसलिंग, कीप गिविंग योर बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।